आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा हरिद्वार और शेखावटी के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ लोगों के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान देवदूत साबित हुए। दरअसल वहां कांवड़ यात्रा के दौरान कांगड़ा घाट पर नहाते समय 6 शिव भक्त गंगा नदी के गहराई में फिसलकर डूबने लगे। इसके बाद जांबाज जवानों ने तुरंत गंगा में कूदकर इन सभी को बचाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान के शेखावाटी में भारी बारिश के बीच एक पुलिस जवान ने ऐसा काम किया जिसकी काफी तारीफ हो रही है। दरअसल वहां हुए जलभराव के बीच एक पुलिसकर्मी ने इंसानियत की मिसाल कायम की। बाढ़ में काफी डूब चुकी एक कार के अंदर एक महिला फंसी थी जिसे एक जांबाज पुलिसकर्मी और कुछ लोगों ने मिलकर बचा लिया। इस घटना से जुड़ा ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नन्हे बेटे इराज कोलकाता से जब पटना में अपने घर पहुंचे तो किन्नर समुदाय के कुछ लोग भी उन्हें बधाई देने जुटे। उन्होंने तेजस्वी के बेटे के लिए गाना गाया, डांस किया और आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क से चीतों की अटखेलियां करती तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किए। एक वीडियो में चीता अग्नि और वायु जंगल में टहलते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में मादा चीता आशा के 18 महीने के शावक हैं, जो कि कूनू के जंगल में भोजन के बाद आराम करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की खूबसूरत पुलर झील में करीब 30 साल बाद कमल के गुलाबी फूल खिल उठे। इससे किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। वुलर में कमल खिलने को पर्यावरण के जानकार एक अच्छी खुशखबरी बता रहे हैं। बताया गया कि साल 1992 में बाढ़ आने की वजह से इस झील को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब सरकार इसकी सुंदरता को वापस लाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। सावन के पहले ही दिन देश के कोने कोने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति के रंग दिख रहे हैं। जगह जगह शिव भक्त और श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चाहे वाराणसी हो या फिर बैद्यनाथ धाम या फिर प्रयागराज, हर जगह शिवालयों और मंदिरों में भोले बाबा की जयकार गूंज रही। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ को सावन का महीना सबसे प्रिय है और मान्यता है कि सावन में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के मायने किसी भी शिव भक्त के लिए बड़े गहरे हैं। सावन में भगवान शिव को साधना आसान माना जाता है, इसलिए आपको मंदिरों में शिव भक्ति की भारी भीड़ नजर आएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे शहर शहर भक्तों पर चढ़ा है बाबा भोलेनाथ का रंग। तरफ हर हर महादेव की जयकार। देश भर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले की गूंज। भोले भक्तों की श्रद्धा और आस्था की ये अनूठी तस्वीर देश के कोने कोने में नजर आ रही है। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हुई है, तो सुबह से ही शिव मंदिरों में भोले भंडारी की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हम आपको दिखा रहे हैं सावन के पहले दिन देवों के देव महादेव की वंदना की सबसे खास और शानदार तस्वीरें। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन तड़के 3 बजे ही डमरू और झांझ मंजीरे की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती हुई। सावन के पावन महीने में भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल अपने तय समय से पहले जाग गए। आम दिनों की अपेक्षा सावन में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगले 40 दिनों तक यानी पूरे सावन के महीने भगवान जल्दी जागेंगे और अपने भक्तों को सुगम दर्शन देंगे। अधिक से अधिक शिव भक्तों को दर्शन हो जाए, इसलिए लौकिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए 1 घंटा पूर्व ये कई वर्षों से है और भगवान का
पूजन अर्चन करते हुए पुजारियों ने आज भगवान को विजया श्रृंगार से श्रृंगारित किया। भगवान को आज चंद्रमौलेश्वर चंद्रमा का धारण भी मस्तक पे कराया। ये दिव्य स्वरूप अलौकिक दर्शन भक्तों ने किया। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी के विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास के पहले दिन का शुभारंभ भोलेनाथ की मंगला आरती से हुआ। फूलों और बेलपत्र से बाबा विश्वनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। इस पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में भगवान विश्वनाथ, भगवान दंडपाणि और भगवान बैकुंठेश्वर के 3 शिखरों के सामने पुष्प वर्षा की गई और शिखर आराधना के साथ साथ भक्तों का स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। देवादिदेव महादेव को जलधारा अति प्रिय है और अगर माह सावन का हो तो शिव भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं, दुग्धाभिषेक के लिए आ रहे हैं और बाबा को विलपर अर्पित कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के बाद शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंचे और भोलेनाथ की आराधना कर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हम यहाँ से पूजा की थाली लेकर गए थे, उसके बाद हमने जल अभिषेक किया, फूल मालाएं चढ़ाई और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया है। बाबा ने बुलाया और ये संजोग बन गया है कि आज मुझे बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दूध और बेलपत्र अर्पित करके पूजा अर्चना कर रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई महादेव के दर्शन और उनकी वंदना में जुटा हुआ है। ये वही मंदिर है जो स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जो उनकी प्रिय वस्तु है वो चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के पहले दिन देश के कोने कोने में शिव मंदिरों में देवाधिदेव महादेव के जलाभिषेक के लिए लोगों का रेला उमड़ रहा है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में आज से ही कांवड़ियों का रेला लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहां पर बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। 105 किलोमीटर दूरी से जल भरकर लोग आते हैं और बाबा बैद्यनाथ के ऊपर में जलार्पण करते हैं। हमारे बाबा बैद्यनाथ साक्षात मनोकामना लिंग है, जो इनसे मांगते हैं वही पूर्ण होता है। ये साक्षात हमारे बाबा बैद्यनाथ मनोकामना लिंग है। आस्था और श्रद्धा का भक्ति में माहौल गाजियाबाद के ऐतिहासिक दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी नजर आया। सावन के पहले दिन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। तमाम लोग यहां कतारों में लगकर भोले बाबा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बाबा के लिए जल है, फूल है, बेलपत्र है और बस दूध। इस मंदिर में जो कुछ मांगो सब पूरा हो जाता है? जी बिल्कुल, मन से मांगोगे तो सब पूरा होगा। मन से मांगो तो सब पूरा होगा। आस्था और श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए और कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अगर आप सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद देखिए तमाम जो भक्त हैं उनके हाथों में वो सारी चीजें हैं जो शिव को पसंद है। सावन आज से शुरू हो गया है। उस पूरे सावन के महीने में दूधेश्वर नाथ मंदिर का यही नजारा रहने वाला है। क्या आम और क्या खास, सावन के पहले दिन भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना के लिए सभी मंदिरों में उमड़ पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज प्रातःकाल रुद्राभिषेक और हवन किया। उन्होंने भगवान भोले शंकर से जगत के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
वहीं जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उन्होंने यहाँ के राज राजेश्वर मंदिर में भक्तिभाव से महादेव की पूजा आराधना की, जल पुष्प अर्पित किए और आरती की। जयपुर के तारकेश्वर मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में भी इस अवसर पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के शिव मंदिरों में भी सावन के पहले दिन भोले बाबा के दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। चाहे दिल्ली का प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर हो या कनॉट प्लेस का प्राचीन शिव मंदिर, हर जगह महादेव के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी भक्ति की एक ही जैसी तस्वीर नजर आई। भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से ही अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उसके अलावा इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, गंगा जल, विभिन्न फलों के रसों से भगवान के अलग अलग प्रकार से पूजन किया जाता है। जो भक्त जितना कर सकता है, अगर कोई कुछ नहीं भी कर पाता, खाली बेलपत्र और जल चढ़ाने से भी उनकी मनोभिलाषित कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि साल भर तो लोग भोले भंडारे की पूजा करते ही हैं, लेकिन सावन में खास तौर से उनका अभिषेक करते हैं, क्योंकि सावन भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भोले बाबा की भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है, इसलिए भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने में हर शिव मंदिर में खासतौर पर देवाधिदेव की आराधना का सिलसिला शुरू हुआ है, जो 9 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा तक जारी रहेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गाजियाबाद से मनीष चौरसिया, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और दिल्ली से मिलन शर्मा। गुड न्यूज टुडे। कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने किया कमाल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 51,000 से ज्यादा युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल वो सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इनकी नियुक्ति रेलवे, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत अलग अलग सरकारी विभागों में हो रही है। बताया गया कि ये 16वां रोजगार मेला देश भर की 47 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। कोस्ट गार्ड के जाबाजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समंदर से 2 अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया। दरअसल चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने ये सूचना दी थी कि अमेरिकी नौकायान पोत सी एंजल खराब मौसम के कारण फंस गई है। ऐसे में कोस्ट गार्ड ने एक अभियान चलाया। कोस्ट गार्ड ने अपनी पोत राजवीर के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया। तेज हवाओं और दूसरी समस्याओं की वजह से इस ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर किसी तरह अमेरिकी चालक दल के दोनों सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। साथ ही अमेरिकी नाव को खींचकर कैंपबेल बे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बीच एक बच्चे और उसके माता पिता को राहगीरों ने किसी तरह बचा लिया। बारिश के चलते रॉक्सी टॉकीज के पास पुल के नीचे जलभराव हो गया, जहां एक कार पानी में फंस गई और धीरे धीरे डूबने लगी। इस कार में बच्चे समेत 3 लोग थे। ऐसे में पुल के ऊपर से निकल रहे राहगीरों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए और एक एक कर सभी को निकाल लिया। जयपुर के रहने वाले 71 साल के ताराचंद अग्रवाल सभी के लिए एक मिसाल बन गए। दरअसल उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में भी सीए की परीक्षा पास कर ली। ताराचंद अग्रवाल ने साल 2014 में बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद से समय से पहले रिटायरमेंट ली थी, ताकि वो अपनी धर्मपत्नी के साथ समय बिता पाएं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकें। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में उनकी पत्नी के न रहने पर उनके बेटे ने एक अलग फैसला लिया। ताराचंद अग्रवाल के बेटे ने उनका रजिस्ट्रेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए करवा दिया। फिर वो भी पोतियों के साथ पढ़ते पढ़ते खुद भी छात्र बन गए और आज वो सीए बन चुके हैं। लोग उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शीतल कुमार शर्मा नाम के एक श्रद्धालु चर्चा में आ गए। दरअसल वो साइकिल से ही अमरनाथ पहुंच गए। वो पूरे भारत की धार्मिक यात्रा साइकिल से ही करने निकले हैं। वो पहले मेरठ से कुंभ गए थे, फिर बनारस, अयोध्या और गंगा सागर समेत दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा की। अब वो अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू और पठानकोट जाएंगे। शीतल कुमार शर्मा ने पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल और दूसरी संस्थाओं की ओर से जम्मू कश्मीर में दी जा रही सुविधाओं की तारीफ भी की। मैंने प्रण किया है कि मैं संपूर्ण भारत यात्रा साइकिल से ही करूंगा।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भोलेनाथ के भक्तों को हर साल सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है और बाबा भोलेनाथ को भी सावन का महीना बेहद प्रिय है। यानी कि भोले के भक्तों को भगवान शिव का और भोलेनाथ को अपने भक्तों का इंतजार रहता है। लिहाजा भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ियों की टोली भोले की जयकार करते हुए निकल चुकी है और इस बार कांवड़ यात्रा में ऐसे तमाम रंग भी नजर आ रहे हैं जो कि सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे में तमाम शिव भक्त गंगा से कांवड़ में जल लेकर वापस अपने घर आएंगे। आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के कुछ रंग जो कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिले। भोलेनाथ को प्रिय सावन महीना शुरू हुआ तो कांवड़ लिए तमाम शिव भक्त जयकारों के साथ गंगा जल लेने निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से हरिद्वार, काशी, चंदौली से देवघर, हर जगह यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग बिखरते नजर आ रहे हैं। सावन की शुरुआत के साथ हजारों श्रद्धालु कांवड़ कंधे पर उठाकर निकल पड़े हैं। ये शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे और अपनी भक्ति का श्रद्धा सुमन भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत गंगा के दूसरे घाटों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़ियों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया और यहाँ का पवित्र जल कांवड़ में भरा। ये कहते हैं ना कि जो ये यात्रा है कांवड़ यात्रा, ये शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अब जहां पर आया हूं तो कल तक मैं जब यहां देख रहा था तो सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लेकिन सूरज उगने के पहले, सूर्य की पहली किरण से पहले ये संख्या हजारों में हो गई। तो सिर्फ हर की पैड़ी नहीं बल्कि जितने भी घाट हैं, अब जो श्रद्धालु हैं अपनी कांवड़ को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, गंगा जल लिया है, तैयारी कर रहे हैं। कईयों को 10 कदम जाना है तो कईयों को 10 किलोमीटर जाना है तो कईयों को 10 दिन की यात्रा तय करनी है। तो अपने अपने महादेव को करके कलश भर करके आप अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे। सबकी कोशिश देखिए कांवड़ कैसे सज धज के निकल रही हैं और सबकी कोशिश दरअसल ये है कि जब वो पहुंचेंगे शिवरात्रि के दिन अपने घर के पास, चाहे अपने घर के पास के मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाकर के जल चढ़ाएं। हर की पैड़ी की तस्वीरें देखिए, तिल रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। जब तिल भर की जगह ना, तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा का ये सैलाब कहीं और दिखाई नहीं देता है। प्रयागराज के ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में से एक है दशाश्वमेध घाट, जहां कांवड़िए गंगा में स्नान कर जल भरते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं। बोल बम का नारा लगाते ये कांवड़ी पूरे सावन भर यहां आकर जल भरते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। दशाश्वमेध घाट पे ब्रह्मा जी का बनाया हुआ घाट है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ यज्ञ किया है और लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके, यहाँ से जल भरते हैं। शिवालय में जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं, बैजनाथ जाते हैं, चारों या रामेश्वरम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके जाते हैं इसी घाट से और उनका पूर्ण होता है। इसलिए इस दशाश्वमेध घाट का ही जल भरते हैं सावन के। हम भोलेनाथ के जल लेने और यहाँ से भोलेनाथ के लिए लेके पैदल यात्रा निकलेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से शंकर जी के स्थान है वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग की रवानगी यहाँ से होगी। सावन की अद्भुत छटा ठीक एक दिन पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में तब नजर आई जब यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आरंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा की स्पर्श पूजा की। फिलहाल श्रावणी मेले से ही बैद्यनाथ धाम में बोल बम का जय घोष गूंजने लगा है, जिसकी गूंज पूरे सावन महीने तक सुनाई देगी। और इस बीच दूर दूर से आ रहे भोले के भक्तों की श्रद्धा और आस्था से बैद्यनाथ धाम गूंज रहा है। बाबा हम लोग को बुलाता है इसलिए आ सकते हैं हम लोग, और इधर आकर तो बहुत ही अच्छा ही लगता है, मन भी पवित्र हो जाता है। और बाबा तो भोला है लेकिन बाबा तो और सबका ही सुख मंगल ही करता है। आसाम से आया, कामाख्या से आया है, और जहाँ पे जो भी होता है मतलब बाबा को जो आता है वो फल मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में तो सावन की अलग ही छटा बिखरती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा के धाम में इस बार 1.5 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
इस बार यहाँ कई नए नियम कायदे बनाए गए हैं, जिनमें वीआईपी दर्शन, स्पर्श दर्शन और विशेष आग्रह दर्शन पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके बाबा के दरबार में पूरे सावन भर परंपरा और भक्ति के रंग खूब बिखरेंगे। मान्यता है कि जलधारा भोलेनाथ को अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन के पावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश बल्कि दुनिया भर से शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ते हैं और इस बार लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियों के दावे किए हैं। नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। ये जयकारा जब सावन भर सुनाई देता है तो शिव भक्तों का लिया कोई भी संकल्प मजबूत हो जाता है। सावन के आगाज से पहले जब चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ये जयकारा गूंजा तो बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने निकल रहे इन सभी भोले भक्तों की भक्ति और उत्साह देखने लायक था। ये सावन के पहले दिन जलाभिषेक करना है तो किस तरह से उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। हाँ, हम लोग 35 साल से जाते हैं, हर साल जाते हैं। बाबा बहुत देते हैं हम लोग को। बहुत हमको अच्छा लगता है। बाबा नगरी में जाना है, बाबा दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम ऐसे शिव भक्त कांवरिये हैं जो बाबा बैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। खाने पीने की दुकानों की लगातार जांच हो रही है और फूड एंड सेफ्टी विभाग सैंपल ले रहा है। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। सावन का पवित्र महीना सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ऐश्वर्य और समृद्धि का भी प्रतीक है और इस समृद्धि की तस्वीर मुरादाबाद में भी देखने को मिल रही है। सावन का महीना शुरू होते ही पीतल के लोटे, कलश, थाल और पूजा के बर्तनों की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चलती है जिसमें भोले के भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में हरिद्वार और ब्रज में पीतल के कलश और लोटे की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में सामान की पूर्ति के लिए कारीगर जो काम पहले 8 घंटे में करते थे अब 12-12 घंटे के शिफ्ट में कर रहे हैं। कांवड़ का टाइम चल रहा है तो सागर की ज्यादा ही डिमांड है, बहुत ज्यादा। बाहर से पॉलिश होकर आती है, हम चेक करते हैं माल को, चेक करने के बाद में आगे हरिद्वार ब्रज घाट भेज देते हैं माल पैक करके। जाहिर है सावन भक्ति का महीना है, लेकिन मुरादाबाद में ये रोजगार का भी मौसम बनकर आया है। मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ बर्तनों की बम्पर बिक्री हो रही है। पूजा पाठ में शुभ माने जाने वाले पीतल के बर्तन अब कारोबार को नई उड़ान दे रहे हैं और इस पीतल की चमक सिर्फ बर्तनों में नहीं, लोगों की उम्मीदों और सपनों में भी दिख रही है और यही इस पावन महीने की असली खूबसूरती है। फिलहाल तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो गया है। बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने के लिए भोले भक्त निकल पड़े हैं, जिनकी शिव भक्ति के अनोखे रंग अब पूरे सावन तक देखने को मिलेगी। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 205 अंक फिसला, ये गिरकर 25,150 पर आ गया। सोने की कीमतें बढ़ी। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,370 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1500 रुपए की उछाल आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,05,500 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 77 पैसे हो गई। भारत में अपना पहला स्टोर खोलेगी टेस्ला।
टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल का लिए। गृह मंत्रालय के साइबर विंग I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर क्राइम के खिलाफ बिहार पुलिस मुहिम की तारीफ की। साथ ही एक बार फिर से लोगों को आगाह किया। इसमें बताया गया कि अगर आपको डिजिटली नकली अफसर और फर्जी वॉइस कॉल से डराया जा रहा हो तो इसकी शिकायत तुरंत पुलिस से करें। ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत 1930 पर दें या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपना पहला स्टोर खोलेगी। ये स्टोर मुंबई में खुलेगा और इसके उद्घाटन की तारीख 15 जुलाई रखी गई है। यहाँ लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर का करीब से अनुभव कर सकेंगे। साथ ही ग्राहक टेस्ला स्टोर से गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। जापान ने इंटरनेट के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल वहाँ रिसर्चर्स ने करीब 10 लाख गीगाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल की। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ये स्पीड अमेरिका और भारत के औसत इंटरनेट से काफी ज्यादा है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सुमितोमो इलेक्ट्रिक और कुछ दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर ये कामयाबी हासिल की। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज बात करेंगे मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले हर्ष गुप्ता की, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। हर्ष के पिता कल्याण इलाके में पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन उनके बेटे हर्ष ने IITian बनने का सपना देखा और न सिर्फ सपना देखा बल्कि IIT की परीक्षा पास करके अपनी मंजिल की ओर कदम भी बढ़ा दिए। मुंबई के हर्ष गुप्ता 11वीं में फेल हुए। पिता पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन हर्ष ने सपना देखा IIT का और अपने मजबूत इरादों, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के जरिए JEE मेन क्वालिफाई भी कर गए। देखिए, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। ऐसी ही एक कहानी है हर्ष की। 18 साल के हर्ष की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने IIT में एडमिशन ले लिया है। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, सेहत की समस्या थी। 11वीं में फेल हुए, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल हर्ष ने 11वीं निकाली, 12वीं भी अच्छे नंबर से पास की। रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की। कमरे की ये दीवारें हर्ष की मेहनत की गवाही दे रही हैं। जब किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाते तो दीवार पर चिपकाए शॉर्ट नोट से मिशन IIT में जुट जाते। नतीजा ये कि आज हर्ष IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पापा पानीपुरी की शॉप लगाते थे, पापा मम्मी, तो फाइनेंशियल इशू थे। मैंने मोशन कोटा से तैयारी करी, जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिली, जिस वजह से मैं कोटा को अफोर्ड कर पाया। एंड 12th में जब मैंने तैयारी करी, तैयारी काफ़ी अच्छी थी। पेपर के 3 महीने पहले हेल्थ कंडीशंस मेरी थ्रू आउट जर्नी ख़राब होती रहती थी। पेपर के 3 महीने पहले मुझे वापस घर आना पड़ा। एंड उस टाइम पे मेरे नंबर जो थे वो 180 से डायरेक्ट 96 नंबर पे ड्रॉप हो गए। एंड मुझे लगा कि इतनी मेहनत करी थी मैंने, सब वेस्ट हो गया। एंड जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा अब आप ओके हो, तैयारी पढ़ सकते हो वापस, मैंने वापस कोटा जाने का डिसीजन लिया। एंड 1 मंथ में मैंने JEE मेंस की तैयारी करी एंड 98.59 परसेंटाइल सिक्योर करी। बट मेरा सिलेबस काफ़ी छूटा हुआ था, लगभग 3 महीने का एडवांस लेवल पे। मेरा एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। बट तैयारी करी, फैमिली ने, भाइयों ने, सब ने काफ़ी हिम्मत दी एंड मेरा आज एडमिशन IIT रुड़की में हो गया। हर्ष के सपने को पूरा करने के लिए पूरे परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया। पिता कल्याण में पानीपुरी की छोटी सी दुकान लगाते हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। बच्चे के तरक्की से मेरे को बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मतलब ये जो करना चाहें करें, हम उनके सपोर्ट में हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पानीपुरी का व्यवसाय लगाते हैं, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन IIT तक भेजना काफ़ी पैसे लगते हैं। किस तरीके से आप समझ गए कि आपके हर्ष का यही सपना है और उसको पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ किया, किस तरह से मेहनत की, वो थोड़ा बताएं। सर, ये बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और इनका सपना था मैं कुछ बनूं,
तो मैं और हमारी वाइफ दोनों मिल के मेहनत किए, डबल मेहनत किए। शाम को धंधा लगता था, सुबह भी लगाना चालू कर दिया। मतलब आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ व्यवसाय में? व्यवसाय में साथ में है। जितना सपोर्ट वो भी सपोर्ट करती हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। दोनों लोग मिल के लड़के का सपना पूरा करना चाहते। हर्ष की कामयाबी प्रेरणा है उन तमाम छात्रों के लिए जो सपना देखते तो हैं लेकिन जरा सी मुश्किल पड़ते ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन हर्ष ने साबित किया कि अगर सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ पर मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।